वैकुंठ धाम रहस्य जो युगों से छिपे थे, पौराणिक कथाओं का अद्भुत सत्य। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों द्वारा सुनाई गई कहानियाँ सिर्फ कल्पना थी या किसी गहरे विज्ञान का हिस्सा? आज के इस वीडियो में हम उस सत्य की परतें खोलेंगे जो हजारों वर्षों से समय की रेत के नीचे दबा हुआ है। हम बात करेंगे उन प्राचीन ग्रंथों की जो न केवल धर्म की व्याख्या करते हैं बल्कि ब्रह्मांड के उन रहस्यों को भी सुलझाते हैं जिन्हें समझने में आधुनिक विज्ञान आज भी संघर्ष कर रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम एक ऐसे तथ्य का खुलासा करेंगे जो आपकी वास्तविकता को पूरी तरह बदल देगा। क्या यह संभव है जिसे हम आज चमत्कार कहते हैं, वह प्राचीन काल की उन्नत तकनीक थी? क्या हमारे ऋषि मुनि वास्तव में वैज्ञानिकों की तरह शोध करते थे? आज का यह सफर आपको इतिहास की उन गलियों में ले जाएगा जहां तर्क और श्रद्धा का मिलन होता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके सोचने का नजरिया आज हमेशा के लिए बदलने वाला है। भारतीय पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड शब्द का अर्थ ही ब्रह्मा का अंडा है। क्या यह महज एक संयोग है कि आज की बिग बैंग थ्योरी भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु या कॉस्मिक एग से मानती है? हमारे पुराणों में दर्ज है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जो सृजन के देवता हैं। लेकिन अगर हम इसे प्रतीकात्मक रूप से देखें तो यह आकाश गंगाओं के जन्म और ब्लैक होल की ऊर्जा का एक विस्तृत विवरण प्रतीत होता है। ये कहानियाँ केवल किस्से नहीं, बल्कि वह प्राचीन ज्ञान है जिन्हें हमारे ऋषियों ने छंदों में पिरोकर हम तक पहुंचाया है। विष्णु के अवतारों की श्रृंखला डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से कहीं अधिक सटीक बैठती है। मत्स्य से कूर्य और वराह से नृसिंह तक का सफर, जल से थल और फिर मानव बनने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह सोचना रोमांचक है कि हजारों साल पहले बिना टेलीस्कोप के यह सूक्ष्म ज्ञान कैसे प्राप्त किया गया। क्या यह ब्रह्मांडीय चेतना से सीधा संवाद था या कोई भूली हुई सभ्यता का ज्ञान? हिंदू धर्म में काल यानी समय की अवधारणा अविश्वसनीय रूप से विशाल है। जहां आधुनिक सभ्यता कुछ हजार साल पीछे देख पाती है, वहीं हमारे शास्त्रों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के चक्र का वर्णन है। एक महायुग 43,20,000 वर्षों का होता है। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार समय रेखीय नहीं बल्कि चक्राकार है। क्या हमारे पूर्वज टाइम डायलेशन जैसी जटिल अवधारणाओं को जानते थे? जब हम काकभूषुंडी या राजा रेवत की कथाएं पढ़ते हैं तो हमें समय की उस गति का आभास होता है जिसे आइंस्टीन ने सदियों बाद सिद्ध किया। श्रीमद् भागवत में वर्णित समय की गणना परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु तक जाती है। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर बताया गया है? यह हूबहू
आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की याद दिलाता है, जहां अंतरिक्ष में समय धीमा हो जाता है। यह तथ्य हमें यह मानने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वजों को अंतरिक्ष और समय के आपसी संबंधों का पूर्ण ज्ञान था। महाभारत और रामायण में वर्णित अस्त्रों पर गौर करें। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और सुदर्शन चक्र, क्या ये केवल जादुई हथियार थे? यदि हम इनके प्रभाव का वर्णन पढ़ें तो वे आज के परमाणु बम या निर्देशित मिसाइलों से मेल खाते हैं। ब्रह्मास्त्र के बारे में कहा गया है कि जहां यह चलता था वहां वर्षों तक घास का एक तिनका भी नहीं उगता था और गर्भस्थ शिशुओं तक को हानि पहुंचती थी। क्या यह रेडियो एक्टिव फॉल आउट का सटीक वर्णन नहीं है? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन काल में कोई ऐसी सभ्यता थी जो आज से कहीं अधिक उन्नत थी? अग्न्यास्त्र को चलाने के लिए विशेष मंत्र यानी साउंड फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता था। क्या मंत्र केवल शब्द थे या वे किसी छिपी हुई ऊर्जा को सक्रिय करने वाले पासवर्ड की तरह काम करते थे? विमानादि शास्त्र में वर्णित उड़न खटोलों के ईंधन और बनावट का विवरण आज के एरोनॉटिक्स को चुनौती देता है। ये विवरण इतने सटीक हैं कि इन्हें महज कवि की कल्पना कहना नाइंसाफी होगी। भारत के प्राचीन मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि ऊर्जा के केंद्र हैं। चाहे वो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, इनका स्थापत्य और खगोलीय संरेखण आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देता है। बिना किसी आधुनिक क्रेन के भारी पत्थरों को ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचाया गया? मंदिरों की मूर्तियों में जो बारीकियां हैं, क्या वे लेजर कटिंग तकनीक के बिना संभव थी? यह हिस्सा हमें बताता है कि धर्म और स्थापत्य कला के पीछे एक गहरा गणितीय विज्ञान काम कर रहा था। हम्पी के म्यूजिकल पिलर्स आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। पत्थर से संगीत निकलने की यह तकनीक आखिर किस मशीन से संभव हुई होगी? कैलाश मंदिर, जिसे ऊपर से नीचे की ओर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया, उसे आज की आधुनिक मशीनें भी नहीं बना सकती। क्या हमारे पूर्वजों के पास पत्थरों को पिघलाने या उन्हें हल्का करने का कोई गुप्त विज्ञान था? हर देवता का वाहन, उनके हाथ में मौजूद वस्तु और उनकी मुद्रा का एक गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है। जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है, जो पीनियल ग्लैंड से जोड़ा जाता है। माँ दुर्गा के 10 हाथ उनकी बहुआयामी शक्ति को दर्शाते हैं। ये मिथक दरअसल मानव चेतना को विकसित करने के उपकरण थे। जब हम इन प्रतीकों को डिकोड करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज मानव मन की गहराइयों को आज के मनोवैज्ञानिकों से बेहतर समझते थे। श्री चक्र और यंत्रों की ज्योमेट्री का प्रभाव हमारे मस्तिष्क की तरंगों पर पड़ता है। शिवलिंग की आकृति और परमाणु रिएक्टर के डिजाइन में जो समानता है वह महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। हमारे पूर्वजों ने जो जानते थे कि ध्वनि ओम
और आकृति का सीधा प्रभाव मनुष्य के डीएनए तक पड़ता है। यह धर्म नहीं बल्कि उच्च स्तर का बायोसाइंस और न्यूरोलॉजी का मेल था। हाल के वर्षों में नासा और अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं ने उन तथ्यों की पुष्टि की है जो हमारे ग्रंथों में पहले से मौजूद थे, चाहे वो राम सेतु की उपस्थिति हो या सरस्वती नदी के विलुप्त होने के प्रमाण। जब हम ऋग्वेद के मंत्रों में प्रकाश की गति या पृथ्वी से सूर्य की दूरी का सटीक विवरण पाते हैं तो श्रद्धा और विज्ञान का मिलन होता है। यहाँ पर मिथक शब्द का अर्थ झूठ नहीं बल्कि कोडेड सच्चाई हो सकता है। नासा की तस्वीरों में राम सेतु की संरचना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जो रामायण की ऐतिहासिकता का प्रमाण है। आयुर्वेद में जिन जड़ी बूटियों का जिक्र है, आज की फार्मा कंपनियां उनके पीछे अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। हनुमान चालीसा में सूर्य और पृथ्वी की दूरी का जो सटीक विवरण है, वह यूरोप के वैज्ञानिकों से सदियों पहले लिखा जा चुका था। यह साबित करता है कि जिसे हम आधुनिक कह रहे हैं, वह दरअसल हमारे पुराने ज्ञान की पुनर्खोज मात्र है। हजार वर्षों के आक्रमणों और पुस्तकालयों के जलने के कारण हमने अपना बहुत सारा ज्ञान खो दिया। जो बचा है वह समुद्र की कुछ बूंदों के समान है। आज की पीढ़ी का यह दायित्व है कि हम इन कथाओं को सिर्फ अंधविश्वास मानकर ना नकारें, बल्कि उन पर शोध करें। हमारी विरासत में वे उत्तर छिपे हैं जो शायद भविष्य के संकटों से मानवता को बचा सके। यह केवल अतीत की बात नहीं है, यह हमारे भविष्य की नींव है। तक्षशिला और नालंदा की राख में छिपे उन पन्नों में शायद कैंसर का इलाज या गुरुत्वाकर्षण का असली रहस्य था। हमें अपनी शिक्षा पद्धति में इन प्राचीन वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को दोबारा शामिल करने की जरूरत है। यह केवल गौरवगान की बात नहीं है, बल्कि तर्क संगत होकर अपनी जड़ों को समझने की कोशिश है। अगर हम अपनी विरासत को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां अपनी पहचान के लिए तरस जाएंगी। हो सकता है कि आने वाले समय में विज्ञान उन बातों को भी सच साबित कर दे जिन्हें आज हम असंभव कहते हैं। क्या आप तैयार हैं उस गौरवशाली इतिहास को फिर से जीने के लिए? अपने विचार कमेंट्स में लिखें। क्या आपको लगता है कि हम अपनी प्राचीन शक्तियों को फिर से पा सकते हैं? इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपनी संस्कृति पर संदेह करते हैं और इस जागृति का हिस्सा बने। अपने विचार कमेंट्स में हमसे जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी महान संस्कृति का यह सच हर किसी तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।